राजा पहले एक नियम बनाया करते थे कि भाई ये नियम है, चोरी करोगे हाथ काट लिया जाएगा, बलात्कार करोगे तो चौराहे पर खड़ा होकर के फांसी दी जाएगी। ये नियम था, नियम होना जरूरी है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति गलत करने से बचता है। तो देश तब चलता है जब नियम अच्छा हो। तो देश में नियम है तो आपके परिवार में, आपके अपने रियल जिंदगी, रियल लाइफ में भी तो कुछ नियम बनाओ ना, कि इतने बजे सोने का नियम और इतने बजे जागने का नियम, ये खाने का नियम और ये ना खाने का नियम, ये बोलने का नियम, ये ना बोलने का नियम। भाई नियम तो बनाना। आज आप लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपके जीवन में कोई नियम नहीं है। आप कुछ भी खाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं, ना आपके पास बोलने का नियम है, जो मुंह में आया बोल दिया, ना आपको जाने आने का नियम, कहीं भी चले जाते हैं, क्लबों में भी आप चले जाते हैं, वैश्या नाच रही है तो वहां भी जाके बैठ गए। मतलब नियम होना चाहिए ना। कहां हम जाएं, कहां हमारे जाने से। अब देखो ये अनिरुद्धाचार्य है, यदि कोई वैश्या नाच रही हो और वहां जाके हम बैठ जाएं तो क्या वहां हमारा बैठना सही होगा? नहीं। आप लोग मुझे 1 लाख गाली दे देंगे, देखो बड़े पंडित बने वैश्या के पास बैठे हैं। तो ये मेरा अपना नियम है कि मुझे कहां बैठना है और कहां। मैं नियम बना के ना चलता हूं कि मुझे किनके साथ बैठना है। भक्तों के साथ तो मैं बैठ सकता हूं फुटपाथ पर वैश्या के साथ नहीं बैठ सकता सोने के महलों पर। ये नियम बनाना पड़ेगा आपको। मैं आपके साथ नमक रोटी, भक्तों के साथ तो प्रसादी रोटी खा सकता हूं फुटपाथ पर, लेकिन बेईमानी करने वाला, चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, मांस खाने वाले के पास मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि ये मेरे पर्सनल नियम है कि मुझे किसके साथ बैठना है और किसके साथ, अच्छे लोगों के साथ बैठना है। ये नियम मुझे बनाने पड़ेंगे। यदि आप नहीं बनाएंगे, अब जैसे आप लोग हैं, आप किसी से भी बातें करने लग जाते हैं। आपकी पड़ोसन अच्छी है या बुरी है, पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, आप राह चलते जरा सा आपको धक्का लग गया ना, आप वहां उस पर गर्म होने लग जाते। क्यों? देख के नहीं चलता, अंधा है? नहीं, आप नियम वाले। नियम ये कहता है कि सबसे बातें नहीं करनी। बातें करो, राम राम सबसे करो, पर क्या बात करें। अब किसी का धक्का लग गया, किसी ने बोल दिया, अब मैं राह पर चल रहा हूं और किसी ने अनिरुद्धाचार्य को गाली दे दी, तो ये मेरा नियम है कि मैं उसकी गाली के बदले उसको गाली नहीं दूंगा, ना मैं उसे कुछ कहूंगा, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। ये मेरा नियम है। आप विश्वास ना हो तो आप देख लेना मुझे गाली, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी गाली से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये मेरा नियम है कि जो मुझे गाली देगा, मुझे क्या करना, आप कम से कम कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे हैं, गाली ही दे रहे हैं। अब मैं नियम नहीं बनाऊं तो क्या करूं? आपसे लड़ने लग जाऊं सड़क में, ए जी तुमने गाली क्यों दिया? अरे भाई आप गाली दे रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं देने के लिए, दे दीजिए, हमें क्या करना। आप लोगों के जीवन में नियम नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। हाँ या ना? हमारा नियम है कि 1 बजते ही हमें आपको कथा सुनानी है, 4 बजे तक सुनानी है, फिर 4 बजे के बाद हमें गौ माता का दर्शन करने जाना है, आप लोगों से मिलना है। नियम है, टाइम टेबल बना हुआ है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे जागना है, पूरा नियम बना है। 1 दिन 2 दिन में सो सकता है कोई नियम कि आज हम आधा घंटा लेट उठ गए, या आज हम आधा घंटा जल्दी उठ गए, आज हमने जल्दी खा लिया, आज हम लेट खाए, ये कुछ तो हो सकता है जरा ऊपर नीचे। 1 दिन होगा, 2 दिन, रेगुलर नहीं हो सकता। ये नियम है। आप लोगों के जीवन में क्या है? कोई नियम नहीं। कभी भी सो रहे हैं, 12 बजे तक जाग रहे हैं और 10 बजे तक सो रहे हैं। देखो जी, एक बात बताएं, क्या जानवरों में कोई नियम होता है? हाँ या ना? जानवरों में उनके रूल्स होते होंगे, कोई वो फॉलो करते हैं, कुछ जानवर करते हैं। जानवरों में कोई विशेष नियम नहीं देखे गए, पर हम इंसानों में नियम है। और जो इंसान के जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर है। बिना रूल्स का जानवर ही होता है ना।
भैंस के आगे बीन बाजे और भैंस खड़ी पगुराए, ये बिना रूल्स की भैंस है, कहीं भी खड़ी होके पगराती है। हाँ या ना? कोई रूल्स नहीं है उसकी, कोई रूल नहीं है ना। आपके जीवन में रूल है, नियम। तो आपको किससे चलना है? सिस्टम से, नियम से। और सिस्टम बनाएगा कौन? आपके रूल्स कौन तय करेंगे? आप खुद। मेरे रूल्स मैंने बनाए, मेरा उठने का नियम मैंने बनाया, मेरे सोने का नियम मैंने बनाया, मेरे खाने में क्या खाऊंगा वो भी नियम मैंने बनाया। मैंने तय किया कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा। मेरे सामने 56 भोग है, जलेबी है, रसमलाई है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, गुजिया है, सब्जी है, दाल है, चावल है, सब कुछ है। लेकिन मैं तय करूंगा कि इनमें से मुझे क्या खाना है। और मैं तय किस हिसाब से करूंगा कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है इनमें। ना तो रसगुल्ला सही है, ना तो गुलाब जामुन सही है, ना तो जलेबी सही है, ना तो फला। मेरे लिए सही क्या है? अंकुरित चना, अंकुरित दाल। 56 भोग होगा, उसमें यदि अंकुरित अनाज होगा तो मैं वो उठा के खाऊंगा, ना कि मैं जलेबी खाऊंगा, ना कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये क्या होता है? नियम। अब आप लोगों के सामने कुछ भी आ जाए ना, आओ टूट पड़ते हैं बिना नियम के। कोई नियम नहीं है आपका। कुछ भी बातें करते आप लोग ना, बातें करते हैं, कुछ भी बातें कर, नियम बनाओ, ये बातें करेंगे जो बातें हमारे से रिलेट होती हैं, जो जिससे हमें कोई लाभ है, हम वो बातें करें ना। हम ओबामा की बातें क्यों करें? अब चलो भाई, क्या ओबामा का कितनी पत्नियां ओबामा की, कितने बच्चे, कहां रहता है ओबामा, क्या करना ओबामा से? आप लोग वो बातें करते हैं जिनसे आपका कोई लेना देना। बातें करनी है तो महाराणा प्रताप के बारे में बात करो। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, कितने दिन उन्होंने शासन किया, उनके शासन में वो उन्होंने कैसे शासन किया, क्या अच्छा किया था, क्या बुरा किया था। जानो, इतिहास को जानो, टटोलो, कुछ सीखने को मिलेगा। झांसी की रानी ने क्या अच्छा किया, पृथ्वीराज ने क्या अच्छा किया, मीरा ने क्या अच्छा किया, राम जी ने क्या अच्छा किया। जानो, अच्छी चीजें ग्रहण करो। शिवाजी ने क्या अच्छा किया, जीजाबाई ने, शिवाजी की मां जीजाबाई, जीजाबाई से क्या ग्रहण। ये जितनी महिलाएं बैठी हैं, आप जीजाबाई का इतिहास जरूर पढ़ो। जीजाबाई के कारण उनका बेटा शिवाजी हुआ। मां ने संस्कार ना दिए होते तो वो ना होता।